साथियों, आज महिला दिवस है। सबसे पहले महिला दिवस को सभी को हार्दिक बधाई। आपको पहले बताया था कि 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री हो सकती है। उसकी घोषणा कर सकती हैं सोनिया गांधी। इसमें सबसे बड़ी बाधक जो बन रहा है वो है समाजवादी पार्टी। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि सपा नहीं चाहती कि भाजपा को चुनाव में हराया जा सके। इस बात को इंडिया गठबंधन व उत्तर प्रदेश व देश के मुसलमानों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। मुसलमानों को प्रदेश व देश में दंगों से बचाने के लिए बसपा से सशक्त कोई पार्टी नहीं है। सपा के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ है और होता रहा है, आगे भी होने की संभावना है, ऐसा कहने में कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि बीते समय में हिंदू मुस्लिम जिसने कराया और किस किस्म को उस हिंदू मुस्लिम कराने से किस किस को फायदा हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बसपा ने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया और न कराया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी हो। सुना जाता है कि इंडिया गठबंधन में आने की अपनी सहमति बसपा ने दे दी, जबकि उन्हें मात्र 25 सीटें का ऑफर दिया गया है। देश हित में और राष्ट्रहित को ख्याल में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए, देश में हो रहे अन्याय अत्याचार से बचाने के लिए उन्होंने मात्र 25 सीटों में उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर सहमत देकर बहुत बड़ा गेम खेला। लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं है। मायावती ने जो 25 सीटों की अपनी लिस्ट दी, जिसमें कोई भी सीट यादव बाहुल्य नहीं है, यादव बाहुल्य सीट नहीं है। गौर करने की बात है, अखिलेश यादव ने उन 25 सीटों पर आपत्ति लगाकर इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी करती है। वो उन 25 सीटों को नहीं देना चाहते हैं। क्या अखिलेश यादव इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्यों नहीं वो 25 सीटें देना चाहते हैं। भाई 25 सीटें, 17 सीटें सिर्फ कांग्रेस को दी हैं, 25 सीटें सपा की होंगी, बाकी सीटें तो अखिलेश यादव लड़ेंगे। क्या अखिलेश यादव पूरी सीटों पर लड़ना चाहते हैं? मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी से नाराज है
और वो कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना चुका है और इसकी बानगी नगर निगम के चुनाव में देख भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन में के सामने दो विकल्प बचते हैं। पहला है कि समाजवादी उन 25 सीटों से अपना दावा छोड़ दे, तभी बसपा उसमें शामिल हो सकती है। दूसरा विकल्प है कांग्रेस बसपा या सपा में किसी एक का चयन कर ले। कांग्रेस किसका चयन करती है यह कांग्रेस के विवेक पर निर्भर करता है। जैसा लोगों का कहना है, स्रोतों का कहना है, यदि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को चुनती है तो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। इसको इंडिया गठबंधन कतई नहीं रोक सकता है। यह आम जनता की राय सामने आ रही है। और यदि कांग्रेस बसपा को चयन करती है तो कांग्रेस और बसपा मिलकर, क्योंकि कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट आ गया 20% और शेड्यूल वोट जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28% है, तो ये एक साथ आ जाएंगे और मोस्ट ओबीसी वोट एक साथ आएगा तो भाजपा को सत्ता से दूर करना आसान होगा। भाजपा को 2024 में चुनाव आसानी से हराया जा सकता है। सपा पहले से ही अड़ंगा डाल रही थी किस बात का कि बसपा को ना लिया जाए। आपको याद होगा दिल्ली मीटिंग के बाद सपा ने ही अड़ंगा डाला और आज भी सपा ही अड़ंगा डाल रही है। इस बात को अच्छी तरह से नेताओं को और जनता जनार्दन को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जनता जनार्दन को कौन ऐसा पार्टी है, कौन ऐसा नेता है जो वास्तव में इंडिया गठबंधन को हराना चाहता है या भाजपा को जिताना चाहता है। तो साथियों, बसपा को गठबंधन से दूर रखने की साजिश समाजवादी पार्टी ने, प्रोफेसर रामगोपाल और अखिलेश यादव ने दिल्ली मीटिंग से रची थी और उस पर वो आज भी कायम बताए जा रहे हैं। ये अड़ंगा उनका डालना, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रमाण माने जा सकते हैं। और इससे मदद किसकी हो रही है ये सब लोग जान रहे हैं। अब कांग्रेस को निर्णय लेना है। भाजपा को जिताने के लिए सपा को साथ ले सकते हैं और भाजपा को हराने के लिए उनको बसपा का साथ लेना होगा। यानी भाजपा को हराना है तो बसपा को साथ लेना है और भाजपा को जिताना है तो सपा को साथ लेना है। अब कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस क्या चाहती है, ये कांग्रेस को खुलकर सामने आकर के निर्णय लेना होगा और अपना पक्ष रखना होगा, अथवा कांग्रेस समाजवादी पार्टी को
उसके लिए तैयार करे कि बसपा ने जो 25 सीटें मांगी हैं वो उनको दे। अब ये निर्णय कांग्रेस के पाले में है कि कांग्रेस भाजपा को हराना चाहती है तो बसपा को साथ लेगी, और कांग्रेस भाजपा को जिताना चाहती है तो कांग्रेस सपा को साथ लेगी। क्योंकि बसपा को साथ लेने से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को किन किन प्रदेशों में जीत मिलेगी। बसपा का वोट बैंक प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि कोई ऐसा स्थान नहीं है देश में जहां उसका वोट प्रतिशत न हो। ये जरूर है कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, लेकिन यदि बसपा इंडिया गठबंधन में आती है और बसपा सुप्रीमो प्रधानमंत्री का चेहरा बनती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो वोट एससी एसटी का अन्य पार्टियों को जाता है वो अन्य पार्टियों को ना जाकर इंडिया गठबंधन को आएगा। इसलिए अन्य पार्टियों को कम से कम 10 से 15% का नुकसान, और ये फायदा इंडिया गठबंधन को फायदा ही फायदा नजर आएगा, और उस फायदा से इंडिया गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश में जीत हासिल करेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। ये भी है, यदि ये रात तक बात नहीं बनती है और इसमें कोई संभावना नजर आती है तो 9 तारीख की घोषणा होने के बजाय ये अब घोषणा 15 मार्च मानवर काशीराम के जन्म दिवस पर हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। तो साथियों, इस विषय ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।